नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये सब क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुके हैं। दोस्तों 50 क्वेश्चन में 15 रहेगा जीके का, 15 रहेगा जनरल साइंस का, और दोस्तों 15 रहेगा मैथ का, और 5 रहेगा रीजनिंग का। आप लोगों को 50 प्रश्न में से दोस्तों 45 का सही आंसर देना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप लोग 45 से ज्यादा का सही आंसर दे दे तो दोस्तों सच मानो आपको आर्मी बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों हम लोग आपको पीडीएफ दे चुके हैं। अगर आप लोगों ने पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अभी तक जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पीडीएफ का लिंक वहां भी अपलोड कर देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों ये वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड या दोस्तों भाई बहन के साथ जरूर शेयर करना, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 50 में से कितने आंसर का सही आंसर दिया। वीडियो को लाइक करने मत भूलना। तो चलिए दोस्तों और आपका समय नष्ट ना करते हुए बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस पर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, व्हाट इज द फुल फ्रॉम हु का पूरा नाम क्या है? आंसर होगा ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखना हु का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द कैपिटल ऑफ गोवा इज, गोवा का राजधानी है? आंसर होगा डी, पनाजी। यानी कि दोस्तों द कैपिटल ऑफ गोवा इज पनाजी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसका आंसर होगा डी, नेशनल एनिमल इज काऊ। तो यानी कि दोस्तों नेशनल एनिमल इज काऊ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ इंडिया इज, भारत की पहली परमाणु प्रतिक्रिया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, तारापुर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट बिहार। यानी कि लोएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट बिहार, वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबाउट द इवेंट एंड द फर्स्ट पर्सन इज रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सी घटना और प्रथम व्यक्ति के बारे में जोड़ी गलत है? आंसर डी, शक्ति स्थल राजीव गांधी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन वाज द नेम ऑफ ऑल इंडिया रेडियो चेंज टू आकाशवाणी, आकाशवाणी में ऑल इंडिया रेडियो चेंज का नाम कब आया था? आंसर 1957। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च न्यायालय का एक महिला मुख्य न्यायाधीश थी? आंसर बी, लैला सेठ, दिल्ली हाई कोर्ट 5 अगस्त 1991 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन लोकेटेड, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, न्यू दिल्ली। यानी कि दोस्तों न्यू दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ इलेक्शन कमीशन लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द मेन फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड, स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्य कहां पर मनाया जाता है? आंसर होगा ए, दिल्ली। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच लैंग्वेज इज स्पोकन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों आंसर होगा सी, तेलुगु। यानी कि दोस्तों तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, लार्जेस्ट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इज, भारत की सबसे बड़ी खाद्य फसल है? आंसर होगा ए, राइस। यानी कि दोस्तों द लार्जेस्ट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इज राइस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, द फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड वाज, मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला थी? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, रीता फड़िया। यानी कि दोस्तों द फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकम मिस वर्ल्ड वाज रीता फड़िया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों याद रखना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की बैठक को अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों राज्यसभा की बैठक को अध्यक्षता करता है वाइस प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखना। तो दोस्तों अब हम लोग का जनरल साइंस का क्लास होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, मैकेनिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू, यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आंसर हो जाएगा ऑल, सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स डेंसिटी, जब बर्फ गलती है तो उसकी घनत्व होती है? आंसर है इंक्रीज। यानी कि दोस्तों जब बर्फ गलती है तो दोस्तों उसका घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? दोस्तों इसके आंसर होगा सी, हीट इंजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जी इज मैक्सिमम, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी अधिकतम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, एट पोल्स। यानी कि एट पोल्स ऑफ द फॉलोइंग प्लेस जी इज मैक्सिमम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, वेट ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज, स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु का वजन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, 0। यानी कि दोस्तों स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तु का वजन होता है 0। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 21 है, वाटर इन ए केटल व्हेन पुट ऑन द फायर गेट्स हॉट एज ए वाइल ड्यू टू। कोई पात्र पानी में गर्म होता है किसके कारण? आंसर बी, कन्वेक्शन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इज पॉसिबल ओनली इफ देयर ध्वनि तरंग का प्रचार तभी संभव है जब वो डैश होता है। आंसर ए, मीडियम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन ए केप ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वालिटी व्हिच विल बी नॉट चार्जेस। जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरी माध्यम में घूमती है तो वह मात्रा जो नहीं बदलती। आंसर होगा बी, फ्रीक्वेंसी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिमिनिश रियल एंड इन्वर्टेड देन द लेंस इन। यदि वस्तु की छवि वास्तविक में उल्टी होती तो लेंस है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, कॉन्वेक्स। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखना। व्हिच लेंस इज यूज्ड टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइड लेंस। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा सी, कॉन्वेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हिच रे इज इफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र किस किरण में प्रभावित होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, अल्फा एंड बीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, टाइफाइड इज कॉज्ड बाय। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा डी, बैक्टीरिया। यानी कि दोस्तों टाइफाइड होता है बैक्टीरिया के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, याद रखना। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है, क्लाउड्स फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर। बादल किसके कारण वातावरण में तैरते हैं? आंसर होगा सी, लो डेंसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी का माप क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा डी, हर्ट्ज। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। 180 डिग्री इज इक्वल टू, यानी कि दोस्तों 180 डिग्री का बराबर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, आप लोग याद रखना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 8 साइड्स। एक नियमित बहुभुज की दोनों आसन्न पक्षों के बीच का कोण क्या होता है जिसमें 8 भुजाएं होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 135 डिग्री। दोस्तों इस मैथ के आंसर स्क्रीन पर है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों 135 डिग्री इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 8 साइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, ए कार ट्रेवल्स फॉर 2 आवर्स एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर 1 आवर एट 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एक कार 60 किलोमीटर पर 2 घंटा और 40 किलोमीटर पर 1 घंटा यात्रा करती है, तो उस कार का एवरेज क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 53.33 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग स्क्रीन पर दे चुके हैं, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 45 मिनट्स। यदि एक ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर से चलती है तो वो 45 मिनट में कितना दूर तय करती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 56.25 किलोमीटर। हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर स्क्रीन में पिन कर चुके हैं दोस्तों, अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3,69,664। 3,69,664 का वर्गमूल क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 608। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग स्क्रीन पर पिन कर चुके हैं, अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, if 3:7 equal to 39:x then value of x is 3:7 equal to 39:x, x equal to। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 91। इस क्वेश्चन के आंसर दोस्तों हम लोग स्क्रीन पर पिन कर चुके हैं, अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, tan 45 डिग्री इक्वल टू। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखना। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेडियन वैल्यू ऑफ 180 डिग्री एंगल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, चूज द HCF ऑफ 144, 180 एंड 192।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो फिर आप लोग एग्जाम में जाने के पहले इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8q - 8y3। दोस्तों हम लोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अपलोड करते हैं, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ब्रैकेट x - 2y ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट x2 + 2xy + 4y² ब्रैकेट क्लोज्ड। इसका आंसर स्क्रीन पर पिन कर चुके हैं, अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए इस बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 0 and 20। 0 और 20 के बीच कितने प्राइम नंबर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8, यानी कि दोस्तों 0 और 8 के बीच में 8 प्राइम नंबर हैं। दोस्तों 0 से 20 के अंदर जो प्राइम नंबर है वो हो गए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। दोस्तों आंसर स्क्रीन पर पिन है, अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज, चतुर्थभुज कोणों की योग कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा सी 360 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन में भी एग्जाम में बहुत आता है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। तो चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10% ऑन 100 ऑफ 2 years विल बी। 2 साल के लिए 100 पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, Which is the smallest natural number? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, यानी कि दोस्तों 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे प्राकृतिक छोटी संख्या है 1। इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, बहुत आदमी 0 भी कर देता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, द फार्मूला टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कल कॉन इज। एक सही परिपत्र शंकु की कुल सतह क्षेत्र की खोजने की सूत्र है। इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखना, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, इफ ए एंड बी कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 6 days एंड बी ऑल्सो कैन डू इट इन 15 days, मेनी डेज विल ए टेक टू दिस वर्क अलोन। ए और बी को एक काम करने में 6 दिन लगता है और बी 15 दिन में भी वो काम कर सकता है, तो ए को वो काम करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 days। इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग स्क्रीन पर पिन कर चुके हैं, अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। तो दोस्तों अब हम लोग का लास्ट 5 क्वेश्चन होगा डिजाइनिंग के ऊपर। ये सब क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। 66, 56, 48, क्वेश्चन मार्क 38, 36। क्वेश्चन मार्क के जगह पर दोस्तों ऑप्शन में से कौन सा एक होगा, आप लोगों को बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए बता देता हूँ मैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के जगह ऑप्शन सी 42 होगा, यानी कि दोस्तों 42, यानी कि दोस्तों ये हो गया 66, 56, 48, क्वेश्चन मार्क के जगह हो गया दोस्तों 42, 38 एंड दोस्तों 36। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, जनवरी, नवंबर, संडे, उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन मार्क, यानी कि दोस्तों इसके बाद क्या होगा आप लोगों को बताना पड़ेगा। जनवरी, नवंबर, रविवार, इसके एंड में क्या होगा आपको बताना पड़ेगा। दोस्तों इसका आंसर होगा सी फ्राइडे, यानी कि दोस्तों शुक्रवार। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑर्गेनाइजेशन इज कोड एज CBWLQLWYQCL and operation is coded as CXFBWYQCL. Then how can separation be coded? दोस्तों आंसर हो जाएगा सी JFXWBWYQCL। दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, जिब्नाल। तो दोस्तों आपको बताना होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए रिवर, बी वेजिटेबल, सी माउंटेन, डी सिटी। आंसर होगा बी वेजिटेबल। चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, ए मैन इज फैकिंग साउथ, ही टर्न 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस एंड देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हिच डायरेक्शन इज ही फैकिंग नाउ। आदमी दक्षिण की ओर मुंह कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज दिशाओं में 135 डिग्री और फिर दक्षिण दिशाओं में 180 डिग्री बदल जाता है। अब वो किस दिशा का सामना कर रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और दोस्तों ये क्वेश्चन भी याद भी रखना। तो आज का क्लास दोस्तों हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं और दोस्तों फौजी सर के लिए प्लीज एक लाइक कर देना और दोस्तों ये वीडियो अपने फैमिली मेंबर या दोस्तों से भी शेयर कर देना। और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से आके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया, क्योंकि दोस्तों हम लोग फ्री PDF का लिंक वहाँ भी देते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।